हेलो बच्चों, आई एम मनीष एंड आई वेलकम यू। बच्चों आज की जो हमारी क्लास है वो क्लास 6 की होगी। मैथ पढ़ रहे होंगे। चैप्टर फर्स्ट हमारा चल रहा था, एक्सरसाइज बी हम लोग कर रहे थे। ठीक है, तो बच्चों एक्सरसाइज बी में वर्बल क्वेश्चंस आ रहे हैं, लैंग्वेज फॉर्म में क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक है, और हम समझ रहे हैं कि एक चीज़ को कि कब मल्टीप्लाई करना है, कब एडिशन करना है, कब सब्ट्रैक्शन करना है, कब डिवीजन करना है, हम सब कुछ समझ रहे हैं। बात समझ आ गई? तो बच्चों इस चीज़ को करने के लिए आपको बहुत सारी प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, इसीलिए मैं इस क्लास को बहुत ही धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको एक बात मेरी समझ में आ जाए और एक चीज़ की लॉजिक देने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो बच्चों इस चैप्टर में हमने 4 क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया था। अब हमको क्वेश्चंस को और भी सॉल्व करना है। ठीक है, तो बच्चों आप अपना बुक ओपन करेंगे, अपनी बुक ओपन करेंगे। ठीक है, और पेज नंबर 17 पर आ जाएंगे। बच्चों पेज नंबर 17 पे जब आप आएंगे तो आपको दिखेगा कि मैंने 4 क्वेश्चंस को सॉल्व करवा दिया था। ठीक है, अब बच्चों देखो, एक होता है अच्छे से पढ़ना। ठीक है, अगर मैं 1 बाय 1 क्वेश्चंस आपको सॉल्व कराऊंगा तो आपको बहुत प्रॉब्लम होगी। तो मैं जैसे जैसे ऑर्डर बता रहा हूँ वैसे वैसे आप सॉल्व करते जाइए। ठीक है, मैं ऑर्डर चेंज कर रहा हूँ, मतलब कि मैं बीच बीच में से क्वेश्चन छोड़कर आपको पढ़ा रहा हूँ, फिर लास्ट में मैं उन क्वेश्चन को कराऊंगा। क्यों? क्योंकि जैसे अभी आपको कुछ चीज़ों की नॉलेज नहीं है तो फिर एक क्वेश्चन आएगा, फिर उसके बाद दूसरा क्वेश्चन, फिर तीसरा क्वेश्चन, फिर चौथा क्वेश्चन, हर क्वेश्चन की टाइप अलग अलग है तो आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए मैं क्वेश्चन का ऑर्डर चेंज कर रहा हूँ ताकि जो है आपको क्वेश्चन की बात समझ आए। अब देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 तक मैंने आपको करा दिया है, क्वेश्चन नंबर 5 मैं आपको बाद में कराऊंगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 को मैंने छोड़ रखा है, क्वेश्चन नंबर 5 को मैं बाद में कराऊंगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 को हम सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे, उसके बाद हम धीरे धीरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 से बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 पे आएंगे, सॉल्व करेंगे इन्हें। ठीक है, पढ़ो क्वेश्चन क्या लिखा हुआ ए ट्री जनरेट्स 84,358 kg ऑफ ऑक्सीजन इन ए ईयर। एक पेड़ जो है एक साल में 84,358 किलोग्राम ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है। ठीक है, 1 ईयर में। किसमें? 1 ईयर में। 1 ईयर में इतना ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है एक पेड़ जो होता है। ठीक है, इफ़ ए जंगल कंटेन्स 4,786 ट्रीज, और एक जंगल में बच्चों आपका एक जंगल है 4,786 ट्रीज है, 86 ट्रीज है एक जंगल में। ठीक है, तो कह रहे हैं हाउ मच ऑक्सीजन विल बी जनरेटेड फ्रॉम द जंगल इन ए ईयर। तो एक साल में जंगल से कितने ऑक्सीजन जनरेट होगी, कितने ऑक्सीजन प्रोड्यूस होगा। तो बच्चों हमको करना है यहाँ पर मल्टीप्लाई, लेकिन मल्टीप्लाई करें क्यों, ये भी तो बात है। तो बच्चों इस बात को समझो, इस लॉजिक को समझो। जैसे मैं कह रहा हूँ कि आप एक दिन में एक रोटी खाते हो। अब रोटी लिख रहा हूँ, ब्रेड भी लिख सकता हूँ। अब इंग्लिश मीडियम है तो इसका मतलब ये नहीं कि इंग्लिश में लिख रहा हूँ, रोटी लिख दे रहा हूँ, ब्रेड समझ लो। 1 ब्रेड खाते हो तुम, चलो ब्रेड ही खाओ तुम, रोटी तुम समझते नहीं होगे। ठीक है, 1 ब्रेड खाते हो तुम लोग भैया एक दिन में, 1 डे में तुम लोग 1 ब्रेड खाते हो। तो मैं कहूँ 12 डे में कितने ब्रेड खाओगे, 12 डे में कितने ब्रेड खाओगे। तो बच्चों 1 डे में 1 ब्रेड, 2 डे में 2 ब्रेड, 3 डे में 3 ब्रेड। तो बच्चों 12 डे में अगर आप एक दिन में 1 ब्रेड खा रहे हैं और 12 दिन में कितने ब्रेड खाएंगे बच्चों? 12 ब्रेड खाएंगे। कितने ब्रेड खाएंगे? 12 ब्रेड खाएंगे। अरे हाँ कि ना, क्योंकि बच्चों आपने 12 दिन तक खाया है और एक एक ब्रेड खाया, तो एक का मल्टीप्लाई 12 में क्या, तो इसका मतलब 12 दिन में आप 12 डे में आप 12 ब्रेड्स खाएंगे। बात समझ में आ गई? 12 ब्रेड्स खाएंगे। अब यही क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा चेंज करूँ, मैं क्या चेंज कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि अगर आप बच्चों एक दिन में 2 ब्रेड खाने लगे, एक दिन में 2 ब्रेड यानी 2 ब्रेड्स, 1 डे में 2 ब्रेड, 2 ब्रेड में कितने दिन में? 1 डे में खा रहे हैं। ठीक है, तो बच्चों आप 12 डे में कितने ब्रेड खाएंगे? 12 डे में कितने ब्रेड खाएंगे? तो आप कहेंगे सर 1 डे में 2 ब्रेड, 2 डे में 4 ब्रेड, 3 डे में 6 ब्रेड, फिर ऐसे ऐसे करके आप बढ़ते जाएंगे। तो बच्चों 12 दिन में आप 2 × 12 ब्रेड खाएंगे, यानी कि 24 ब्रेड खाएंगे। कितने ब्रेड खाएंगे बच्चों? 2 × 12 ब्रेड खाएंगे। ठीक है, तो ये बच्चों मुझे लगता है कोई लॉजिक थोड़ी बात से समझ में मेरी आई होगी। ठीक है, अब बच्चों बताओ वन जो है ट्री इतने किलोग्राम ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है। तो बच्चों
2 ट्री होते तो हम 2 से मल्टीप्लाई करते, 3 ट्री होते तो 3 से मल्टीप्लाई कर दे। तो बच्चों अब एक पेड़ इतना निकालता है और इतने सारे पेड़ हैं, तो हमको क्या करना पड़ेगा, इन दोनों नंबर्स का मल्टीप्लाई करना होगा, तभी हम आंसर तक पहुंच पाएंगे। तो बच्चों जो भी आप मल्टीप्लाई करना आपको सिखाया गया है, आप जो भी मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे लिखेंगे केजी, वही हमारा आंसर होगा। अब बच्चों अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करने बैठा, मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, लेकिन अगर मैं मल्टीप्लाई करने बैठा तो आप हाफ एंड आवर में केवल 1 या 2 क्वेश्चन ही कर पाएंगे, ठीक है। इसलिए मैं मल्टीप्लाई नहीं करूंगा। मैंने बता दिया कि मल्टीप्लाई यहाँ पर क्यों हो रहा है। मल्टीप्लाई क्यों हो रहा है, क्योंकि बच्चों ये 1 पेड़ के द्वारा निकाला जाएगा और इतने सारे पेड़ हैं, तो इनको मल्टीप्लाई करने पे ही टोटल वैल्यू हमारी निकलेगी कि कितना ऑक्सीजन प्रोड्यूस होगा, ठीक है मेरे बच्चों, ठीक है। तो आप इसे नोट कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे, ठीक है। आप इसे नोट करो, फिर हम आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो बच्चों मैंने बताया, अब यहाँ पे लिख लेना, ऑक्सीजन प्रोड्यूस्ड बाई all the trees in 1 year, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे, जो आएगा आप आंसर यहाँ पे राइट कर लेंगे। बात समझ आ गई बच्चों। अब मल्टीप्लाई करने में आपको थोड़ा टाइम तो लगेगा ना, अगर मैं वही टाइम बच्चों यहाँ वेस्ट करूँगा तो आप सीख कुछ नहीं पाएंगे। तो आपने जो 5th में 6th में पढ़ा है उसको आप यूज़ तो करिए, ठीक है। आप ये नोट करिए, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करता हूँ। चलो बच्चों, आपने कर लिया होगा, अब मैंने डिलीट कर रहा हूँ और हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव कर रहे हैं, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 6 बच्चों आपका कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 पे बारे में समझेंगे और पढ़ेंगे और समझेंगे, ठीक है। लिखा हो बच्चों, इन भरतपुर बर्ड सेंचुरी, एक बर्ड सेंचुरी है भरतपुर में कोई बच्चों। बर्ड सेंचुरी क्या मतलब होता है, जहाँ पक्षियाँ पाली जाती हैं, पक्षियाँ रहती हैं बड़ी बड़ी, ठीक है। बहुत सारी पक्षियाँ रहती हैं और उन्हें पाला जाता है, उन्हें संरक्षित किया जाता है, ठीक है, ताकि उन्हें कोई मारे ना, ठीक है। क्या गया, हाँ, दिस ईयर 8,64,688 माइग्रेंट बर्ड्स केम। दिस ईयर, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, दिस ईयर कितने बर्ड्स आए बच्चों, 8,64,688 बर्ड्स इस साल आए बच्चों, ठीक है। लास्ट ईयर 5,34,355 बर्ड्स केम। नेक्स्ट ईयर, लास्ट ईयर बच्चों आपके इतने सारे 5,34,355 बर्ड आए हुए थे। कब आए हुए थे, ये इस साल का डेटा है और ये पिछले साल का डेटा है, ठीक है। देन हाउ मेनी मोर बर्ड्स केम दिस ईयर, तो इस साल कितने ज़्यादा चिड़ियाँ आईं। तब बच्चों मेरी बात सुनो, मैं कह दूं कि आज आपके पास 5 रुपीज़ है, आज आपके पास 5 रुपीज़ है, 5 रुपीज़ है, और कल आपके पास 3 रुपीज़ थे। तो आज आपके पास कितना ज़्यादा रुपया है। तो बच्चों आज आपके पास 3 रुपये है, कल आपके पास 3 रुपीज़ थे, तो आप इनमें सब्ट्रैक्ट करेंगे ना 5 और 3 को, तो यानी कि आज आपके पास कल से 2 रुपीज़ एक्स्ट्रा है, 2 रुपीज़ ज़्यादा है। बात समझाए बच्चों। तो ये बच्चों आपको बात समझनी पड़ेगी कि मैंने सब्ट्रैक्ट करा तो क्यों करा, क्योंकि आज हमारे पास मनी ज़्यादा है, कल हमारे पास मनी कम था, तो कितना एक्स्ट्रा मनी हमारे पास आया, तो आपने 5 में से 3 को सब्ट्रैक्ट किया तो ये 2 आ गया, ठीक है। तो बच्चों सेम टू सेम लॉजिक यहाँ पर भी अप्लाई करिए कि कह रहा है कि पिछले साल इतने सारे बर्ड्स आए हुए थे और इस साल इतने सारे बर्ड्स आए हैं और इसके पहले इतने सारे ही बर्ड्स आए हुए थे। तो बच्चों आपको पता होना चाहिए कि हमको इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि ये जो बड़ी है तभी तो पता चलेगा कितने सारे नए बर्ड्स आए हैं, कितने सारे एक्स्ट्रा बर्ड्स इस साल आ गए हैं, ठीक है। तो बच्चों चलो हम क्या करेंगे बच्चों, सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो और यहाँ पे लिख लीजिए number of birds which came
नंबर ऑफ बर्ड्स विच, अच्छा छोड़ दो इसको, इसे मत लिखो, मतलब नंबर ऑफ बर्ड्स, नंबर ऑफ मोर बर्ड्स, ऐसे लिख लो, नंबर ऑफ मोर बर्ड्स, ज़्यादा चिड़ियों की संख्या, कितनी चिड़िया ज़्यादा है दिस ईयर, इसको ये भी पढ़ा दो दिस ईयर, इस साल कितनी चिड़िया ज़्यादा आई, ठीक है। तो आप बच्चों सब्ट्रैक्ट करना शुरू करो, आ जाओ सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो बच्चों बताओ 8 में से 5 को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, यस 3 आएगा। 8 में से 5 को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, यस 3 आएगा। 6 में से 3 को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, यस 3 आएगा, कॉमा, ठीक है बच्चों। अब बच्चों 4 में से 4 को सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, तो यस आपका आएगा 0, 4 में से 4 को सब्ट्रैक्ट किया तो 0 आएगा। 6 में से 3 को सब्ट्रैक्ट किया बच्चों तो आपका फिर से 3 आएगा, ओके, कॉमा। अब बच्चों 8 में से 5 को सब्ट्रैक्ट किया तो फिर से क्या आएगा, 3 ही आएगा। बात समझ आ गई। तो बच्चों इतने सारे बर्ड जो हैं इस साल हमारे एक्स्ट्रा आ गए, इतने सारे बर्ड्स हमारे बच्चों एक्स्ट्रा आ गए, ठीक है। तो आप इसे भी नोट कर लीजिए बच्चों, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करूँगा। चलो बच्चों अब आप इन्हें नोट कर लीजिए, फिर मैं डिलीट कर देता हूँ। चलो बच्चों अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 मैंने आपको अभी सॉल्व करवाया। बच्चों मैंने पहले ही बताया मैं ऑर्डर क्वेश्चंस का चेंज कर रहा हूँ, किसी क्वेश्चन को पहले कराऊंगा, किसी क्वेश्चन को बाद में कराऊंगा। उसका रीज़न ये है क्योंकि बच्चों बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जिनको आपको एक साथ समझना पड़ेगा, इसलिए मैं थोड़ा सा टाइम ले रहा हूँ उन क्वेश्चन को कराने में। अब बच्चों आ जाओ क्वेश्चन नंबर 8, 9 को लीव कर दो, बाद में कराऊंगा। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 10, क्योंकि बच्चों क्वेश्चन नंबर 8, 9 में आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जानना पड़ेगा और मैं कॉन्सेप्ट सोच रहा हूँ एक ही साथ बताऊँ, इसलिए अलग अलग मैं क्वेश्चन को करा रहा हूँ। लिखा हुआ है ड्यूरिंग ए फ्लड रिलीफ डोनेशन कैंप। फ्लड डोनेशन रिलीफ कैंप क्या होता है बच्चों? जैसे आपने देखा होगा कभी कभी बाढ़ आ जाती है, टीवी पे देखते हो कभी बाढ़ आ गई, तो बच्चों वहाँ पे बहुत सारा नुकसान हो जाता है, लोगों का घर उजड़ जाता है, खाने के लिए कुछ नहीं होता है, तो वहाँ पे सरकार मदद पहुँचाती है, ठीक है। वहाँ पे सरकार हम लोगों से पैसे लेकर के अपने पास से कुछ करके, ठीक है, तो वहाँ पे मदद पहुँचाई जाती है ताकि वहाँ पर जो लोग हैं उनको कुछ ना कुछ पैसे दिए जा सकें, कुछ ना कुछ खाने के लिए दिया जा सके, ठीक है, जिनके घर खराब हो गए उनको बनवाया जा सके। तो इस तरह बच्चों वहाँ पर हम लोग को डोनेशन के माध्यम से पैसे देते हैं, तो उसी के लिए फ्लड डोनेशन कैंप लगाया जाता है, ठीक है बच्चों। फिर लिखा हुआ फर्स्ट डे 3,83,666 रुपीज़ वॉज कलेक्टेड। पहले दिन इतने रुपए कलेक्ट हुए थे। कितने रुपए कलेक्ट हुए थे बच्चों? तो आप लिखेंगे फर्स्ट डे, FIRST, फर्स्ट डे 3,83,646 रुपीज़ जो थे वो कलेक्ट हुए थे फर्स्ट डे में, ठीक है। एंड कर रहा है ऑन सेकेंड डे 3 लाख, सेकेंड डे में कितना हुआ था बच्चों? भैया कैंप रोज लग रहा था, तो पहले दिन इतने रुपए की कमाई हुई, दूसरे दिन लिखना 3,15,815 रुपीज़ का दूसरे दिन पे कलेक्शन हुआ, ठीक है। हाउ मच फंड हैज बीन रेज इन 2 डेज। टोटल फंड कितना था? कितने रुपए की टोटल फंड रेज हुआ? टोटल फंड कितने रुपए की कमाई सरकार को हुई बच्चों, यही हमें बताना है, ठीक है। अब मैं सरकार की कमाई क्यों कह रहा हूँ अब बाद में समझ में आएगा आपके, ठीक है। तो बच्चों ये कितने रुपए का टोटल कमाई हुई सरकार की, चलो आ जाओ देखते हैं। देखो बच्चों अगर मैं कह दूँ कल आपको 5 रुपये मिले,
कल आपको 5 रुपीज़ मिले और आज आपको 3 रुपीज़ दिए गए, तो टोटल कितना रुपए पाए? तो आप कहेंगे सर हम 5 में 3 को ऐड करेंगे, हमारा 8 रुपीज़ हमको टोटल मिले। क्यों? क्योंकि बच्चों पैसे तो सारे हमारे ही पास हैं। तो 5 रुपीज़ कल मुझे मिले थे और 3 रुपीज़ आज मिले हैं, तो टोटल 5 और 3 कितना हो जाएगा? 8 रुपीज़ मुझे कलेक्ट हुए हैं। तो बच्चों बस यही सेम टू सेम क्वेश्चन है, बस यहाँ पे नंबर्स को थोड़ा बड़ा दे दिया गया, नंबर्स को बहुत बड़ा कर दिया गया ताकि आप डर जाएं। तो आपको डरना थोड़ी ना है, आपको करना है। तो बच्चों आप कहेंगे कि फर्स्ट डे में हमारा इतना कलेक्शन था, सेकंड डे में हमारा इतना कलेक्शन है, तो टोटल कलेक्शन निकालने के लिए हम दोनों नंबर को ऐड कर देंगे, हम आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, तो आ जाओ बच्चों हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो बच्चों आप बताओ 6 और 5 कितना होता है? 11। आपका कैरी आएगा 1, 4 1 5 और 1 6, कैरी कुछ नहीं है बच्चा। 8 6 बच्चों होगा 4, 8 6 14 को 4 लिख लेंगे और 1 आएगा बच्चों कैरी में हमारा। 5 3 8 और 1 कितना होगा बच्चों? 9 होगा और हमारा कैरी है कुछ भी नहीं है। 8 और 1 कितना होगा बच्चों? 9 होगा, कॉमा और 3 और 3 कितना होगा बच्चों? 6 होगा। टोटल 6,99,461 रुपये बच्चों हमारा कलेक्शन हुआ है। ठीक है, टोटल इतने रुपीज़ के बच्चों कलेक्शन हुआ है हमारे। ठीक है, तो आप इन्हें नोट करिए, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करूँगा। जल्दी से आप मुझे बताएं। तो चलो बच्चों आपने जो नोट कर लिया होगा, अब मैंने डिलीट कर रहा हूँ और हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, तो चलो बच्चों मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आ जाओ बच्चों, देखो क्वेश्चन नंबर बच्चों अब 12 की तरफ आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 12 को हम सॉल्व कर रहे होंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 सबसे लंबा क्वेश्चन बच्चों यही है। लिखा हुआ है इन ए जूस शॉप 4 टाइप्स ऑफ जूसेस आर सोल्ड, नेमली मैंगो, पाइनएप्पल, ऑरेंज। ठीक है, नेमली मैंगो, पाइनएप्पल। मैं नेम लिख देता हूँ बच्चों, सबके नेम लिखता हूँ। लिखेंगे बच्चों द प्राइसेस ऑफ द जूसेस आर पर ग्लास, सॉरी नेमली मैंगो। फर्स्ट जो बच्चों है मैंगो जूस मिलता है यहाँ पर। सेकेंड बच्चों पाइनएप्पल, PINEAPPLE पाइनएप्पल। थर्ड बच्चों ऑरेंज जूस भी मिलता है यहाँ पे, और ऑरेंज जूस भी मिलता है। और नेक्स्ट बच्चों पोमग्रेनेट। ठीक है बच्चों, ये सब यहाँ पर मिलता है। इतने प्रकार के जूस यहाँ पर हमें दिए जाते हैं। ठीक है, तो कह रहे हैं कि द प्राइस ऑफ जूस पर ग्लास आर, प्राइस पर ग्लास, एक ग्लास का कितना रुपए मिलता है। तो बच्चों मैंगो का जूस है ना, वो 50 रुपये पर ग्लास है। पाइनएप्पल है बच्चों 35 रुपये पर ग्लास। ऑरेंज है बच्चों 30 रुपये ग्लास, ऑरेंज है जो बच्चों हमारा 30 रुपये ग्लास है। और पोमग्रेनेट है बच्चों 60 रुपये पर ग्लास। ये बच्चों 60, ये हमारे प्राइस हो गए। ठीक है, तो बच्चों कह रहा है कि इन ए मंथ क्वांटिटी सोल्ड इज, अब बच्चों हर मतलब कि ये इतने रुपए ग्लास है, ये इतने रुपए ग्लास है, ये इतने रुपए ग्लास है, ये इतने रुपए ग्लास का जूस है। और कह रहा है कि एक महीने में कितने रुपए के जूस बेचे गए हैं। ठीक है, कितने ग्लास जूस बेचे गए हैं। तो नंबर ऑफ ग्लासेस सोल्ड, कितने रुपए
ग्लास बेचे, कितने कितने ग्लास बेचा बच्चों? ये बेचा गया 5845, इतने ग्लास बेचे गए बच्चों, ठीक है। मैंगो के 9874 ग्लासेस बेचे गए बच्चों पाइनएप्पल के, ठीक है। 8487 ग्लासेस बेचे गए बच्चों आपके ऑरेंज के, ठीक है। और बच्चों 4918 ग्लासेस बेचे गए बच्चों आपके किसके? पोमग्रेनेट के, ठीक है बच्चों। तो कह रहा है कि ये एक एक महीने में है, इन वन मंथ बच्चों। मैंगो का इतना गिलास एक महीने में बिका है, पाइनएप्पल का इतना ग्लास एक महीने में बिका है, ऑरेंज का इतना ग्लास एक महीने में बिका है, 16 ग्लासेज पोमग्रेनेट के इतने एक महीने में बिके हुए हैं बच्चों। तो बच्चों आपको क्या करना पड़ेगा? पहले आप पूछ रहा है इन 1 मंथ, ठीक है। उसका कह रहा है व्हाट वर टोटल सेल्स ऑफ द जूस शॉप इन 1 ईयर। तो बच्चों आपको पहले वन ईयर मतलब कि आप पहले निकालो मैंगो का 1 मंथ में कितना कलेक्शन हुआ, पाइनएप्पल से 1 मंथ में कितना कलेक्शन हुआ, ऑरेंज का 1 मंथ में कितना कलेक्शन हुआ, पोमग्रेनेट का 1 मंथ में कितना कलेक्शन हुआ। तो आपको एक आइडिया हो कि 1 मंथ में टोटल कितने रुपीज़ का कलेक्शन हुआ है, 1 मंथ में टोटल कितने रुपीज़ का कलेक्शन हुआ है। उसके बाद बच्चों हमें 12 मंथ का काउंट करना होगा। तो पहले एक एक चीज़ को हम धीरे धीरे समझेंगे। और बच्चों मैं जल्दी से आपको कैलकुलेट करने के लिए आपको आंसर लिखूंगा, ठीक है, और आप इन्हें खुद ही ट्राई करेंगे, ठीक है। तो चलो बच्चों अब समझते जाओ। मैं कह रहा हूँ कि हमारा मैंगो के 1 गिलास से इतने रुपीज़ मिलते हैं, तो इतनी सारी ग्लासों से कितने रुपीज़ मिलेंगे? तो बच्चों 1 गिलास से 50 रुपीज़, 2 गिलास से 100, 3 गिलास से 150, 4 ग्लासेस से 200, ठीक है। तो बच्चों आप जितने नंबर्स का क्वांटिटी होगा उतने से मल्टीप्लाई करेंगे। तो बच्चों 1 गिलास का इतना रुपया और 1 महीने में इतने ग्लास बेचे गए हैं, तो 1 महीने में मैंगो से टोटल कितने की सेलिंग हुई है? तो बच्चों ये आप लिखेंगे तो बच्चों 1 मंथ में आपको टोटल 5845 रुपीज़ का। तो बच्चों मैं लिख रहा हूं यहाँ पे मतलब कि आपको मैंगो से 1 मंथ में 2,92,215 रुपीज़, इतने रुपीज़ का कलेक्शन हुआ है हमको 1 मंथ में। किससे? केवल मैंगो से। अब आ जाओ पाइनएप्पल पे। पाइनएप्पल से बच्चों हमको 1 गिलास से 35 रुपीज़ मिलते हैं। टोटल इतने गिलास सेंड किए गए बेचे गए हैं बच्चों, सबका आपको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, सबका मल्टीप्लाई करना है। चलो मल्टीप्लाई करके मैं बता ही दे रहा हूँ एक पूरा क्वेश्चन। तो बच्चों पाइनएप्पल से आपको 1 गिलास से इतने सारे गिलास से कितने रुपये मिलेंगे, पहले आप ये निकाल लो। तो बच्चों आपका इसका आंसर आएगा, लिखेंगे आप इतने रुपीज़ का बच्चों कलेक्शन आपको किससे हो रहा है? पाइनएप्पल से। कितने का? 3,45,519। इतने रुपीज़ का कलेक्शन बच्चों आपको किससे हो रहा है? पाइनएप्पल से। ऑरेंज से देखो बच्चों, ऑरेंज से आपको 1 गिलास से 30 रुपये मिलते हैं। टोटल 1 मंथ में इतने गिलास सेंड हुए, तो 1 मंथ से ऑरेंज से कितना कलेक्शन हुआ है हम ये निकालेंगे। तो बच्चों आप निकाल लो इसका, आप इसको ऐड करते जाएंगे। मैं लिख रहा हूँ कितना बच्चों? इतने रुपये 2,54,610 रुपीज़ का टोटल कलेक्शन किससे होगा बच्चों? आपका ऑरेंज से होगा, ठीक है। बच्चों पोमग्रेनेट से बच्चों 1 गिलास से इतने रुपीज़ मिलते हैं। टोटल इतने गिलास सेल हुए हैं। चलो काउंट करते हैं कितने रुपीज़ का मार्जिन हो रहा है हमारा, कितने रुपीज़ 1 मंथ में कलेक्शन हुआ है इससे। तो लिखेंगे बच्चों इसका
2,95,080 रुपीज़। ठीक है बच्चों, तो आपने 1 मंथ में मैंगो से इतना कलेक्शन निकाल लिया, पाइनएप्पल से इतना कलेक्शन निकाल लिया, ऑरेंज से इतना कलेक्शन निकाल लिया, पोमग्रेनेट से इतना कलेक्शन 1 मंथ का निकाल लिया। अब बच्चों आपको निकालना पड़ेगा टोटल कलेक्शन ऑफ 1 मंथ। टोटल कलेक्शन, अब ऐसे लिखिएगा, टोटल कलेक्शन ऑफ 1 मंथ। तो बच्चों आपको क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। इसको ऐड करेंगे 2,9,2,250, मैंगो से इतना कलेक्शन हुआ है, प्लस 3,45,590 आपको इतना कलेक्शन हुआ है पाइनएप्पल से। आपको ऑरेंज से कितना हुआ है 25,46,10, ठीक है, प्लस आपको 2,95,080 रुपीज़ का कलेक्शन हुआ बच्चों आपको किससे, पोमग्रेनेट से। टोटल कलेक्शन कितना होगा बच्चों आपको यहाँ पर राइट करना है। टोटल कलेक्शन 1 मंथ का आप यहाँ पे राइट करेंगे। ठीक है, तो बच्चों चलो मैं राइट कर लेता हूँ इसको और मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो बच्चों आप जब इन्हें टोटल को ऐड करेंगे ना तो आपको मिलेगा आंसर के रूप में इतने रुपीज़, 11,87,530 रुपीज़ का कलेक्शन बच्चों 1 मंथ ने आप में किया है। इतने रुपीज़ का कलेक्शन बच्चों आपने 1 मंथ में किया है। तो बच्चों बताओ, अगर आप जूस की दुकान से इतना 1 मंथ में कमा रहे हो तो आपको 1 ईयर, और 1 ईयर में कितने मंथ होते हैं बच्चों, 12 मंथ होते हैं। तो आपको 12 मंथ में कितने रुपए का कलेक्शन होगा। तो लिखेंगे आप टोटल कलेक्शन ऑफ 1 ईयर इजकल टू 11,87,530 इंटू 12। बच्चों ये 1 महीने का कलेक्शन है 1 मंथ का। अब 12 मंथ में कितना कलेक्शन होगा ये हमें यहाँ पे राइट करना है। तो बच्चों अब ये काम मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है, कि आप इसे कैलकुलेट करके हमारे पास सेंड करेंगे। ठीक है, कैलकुलेट करो जरा। ठीक है बच्चों, तो बच्चों जो आप इसका मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखेंगे, क्योंकि जो बच्चों हमारे बुक में आंसर दिया है ना वो दिया हुआ है कि इतना ही आंसर दे दिया है, लेकिन ये तो बच्चों हमारा 1 ईयर का 1 मंथ का सोल्यूशन है ना। 1 मंथ में इतना रुपये हमने कमाया ना, ठीक है, हमको 12 मंथ का निकालना, तो हमको 12 से मल्टीप्लाई करने का। आप मल्टीप्लाई करके यहाँ पर इसका एग्जैक्ट आंसर राइट करेंगे। अब बच्चों ये सब काम तो आप खुद भी कर सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों चलो आप इसे नोट कर लो। तो चलो बच्चों आज के लिए हम इतना ही क्लास रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम और भी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और भी नए नए क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे होंगे। ठीक है, तब तक के लिए बच्चों अपना ख्याल रखिए और ऐसे ही चीज़ों को, नई नई चीज़ों को सीखते जाइए। ठीक है, तो बच्चों चलो मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में और भी नई चीज़ें सीखेंगे। गुड बाय।